हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट की इस हफ्ते की रैंकिंग आ चुकी है। पिछला हफ्ता यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक किस तरह से इन लोगों ने परफॉर्म करा, उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग इनकी आती है वो बाहर आ चुकी है दोस्तों, और बहुत ही शॉकिंग रैंकिंग आई है। कौन किस नंबर पर है, कौन आगे गया है, कौन पीछे हो गया है, इस वीडियो में बताऊंगी। हर एक कंटेस्टेंट की पोल खोल दूंगी। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 9 पर जो है वो है पवित्रा पूनिया। जी हाँ, वो पवित्रा पूनिया जो एलिमिनेशन के घेरे में है। पवित्रा का गेम हमने देखा पिछले हफ्ते बहुत वीक हुआ। पवित्रा ने कोई भी कंटेंट नहीं दिया। पवित्रा का गेम ओवर हो चुका है। पवित्रा घर में कुछ भी नहीं कर रही हैं। इजाज के साथ इनका सो कॉल्ड रिलेशनशिप भी पूरी तरह से दी एंड की कगार पर है। लेकिन 8वें नंबर पर जिस कंटेस्टेंट का नाम है वो है शुक्ला जी। एक शुक्ला जी थे जो पिछले सीजन आए थे, लोगों की नींदें हराम कर दी थी, और एक ये शुक्ला जी हैं जो अब जब नॉमिनेट हुए तो आखिरी हफ्ते में जाग गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनव शुक्ला की। 8वें नंबर पर है अभिनव शुक्ला। बात करते हैं 7वें नंबर की। इन जनाब की रैंकिंग बहुत ज्यादा गिरी है। पहले ये टॉप 5 में आते थे, लेकिन जिस तरह से अब ये घर वालों की बात सुनते रहते हैं, घर वाले इनको डोमिनेट करने लगे हैं, इनका कोई गेम नजर नहीं आया पिछले हफ्ते, और यही रीजन है कि एजाज खान को मिला है नंबर 7। जी हाँ, गिर गया है एजाज खान का गेम, और यही वजह है कि नंबर 7 पर आ गई है एजाज खान की रैंकिंग। नंबर 6 ये है ऐसी मोहतरमा के लिए नंबर 6 जिनकी बोली घर में आग लगाती है। पर अगर इनकी बोली ना हो तो घर शायद थोड़ा सूना सूना भी लगे, क्योंकि घर के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी तो यही मचाती हैं। मैं बात कर रही हूं निक्की तंबोली की। निक्की तंबोली नंबर 6 के पायदान पर है, और निक्की तंबोली घर के अंदर सबसे ज्यादा बवाल मचाने वाली कंटेस्टेंट है, सबसे ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली। ए भूतन, ए भूतन, ए नल्ले, ए नल्ले, इनकी जो भाषा है वो बाकी सभी कंटेस्टेंट के सर के ऊपर से निकलती है। लेकिन यू हेट हर और यू लव हर, बट यू कांट इग्नोर निक्की तंबोली की बोली। खैर, अब बात करती हूं नंबर 5 की। मैं इनको कहती हूं घर का मास्टरमाइंड, क्योंकि जब से ये घर के अंदर आए हैं सारे के सारे सोते हुए प्राणी जाग उठे हैं। जैस्मीन, जो पहले बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी लगती थी, अचानक से डेविल बन गई है, वैम्प बन गई है घर की, और अपने नेगेटिव शेड्स दिखा रही हैं। मैं बात कर रही हूं अली गौनी की। अली गौनी ने घर के अंदर आकर सबके गेम को पलट दिया, और यही वजह है कि अली गौनी टॉप 5 में आ चुके हैं। अली गौनी कहीं ना कहीं जैस्मीन को अपने पपेट की तरह नचा रहे हैं। जो अली कहते हैं वो जैस्मीन करती है, लेकिन जो जैस्मीन कहती है ना वो अली गौनी नहीं करते हैं। खैर, बात करते हैं नंबर 4 की। इन जनाब की रैंकिंग गिरी है। ये पहले टॉप 3 में थे, लेकिन अब ये चौथे पायदान पर आ गए हैं। मैं बात कर रही हूं उस सदस्य की जो पहले बॉटम में था, लास्ट में आता था, इविक टक होने वाला था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने इनको बचा लिया था। सही पहचाना, राहुल वैद्य। नंबर 4 पर आ गई है राहुल वैद्य की रैंकिंग, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राहुल की तबीयत सही नहीं है, और राहुल की फुटेज को बिग बॉस के मेकर्स जानबूझकर काट भी रहे हैं, और ये इनकी स्ट्रैटेजी है जिसका मैं बहुत बार खुलासा भी कर चुकी हूं। फुटेज कम है, दर्शकों को ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, यही वजह है रैंकिंग में फर्क आया, और नंबर 4 पर आ गए राहुल वैद्य। अब बात करती हूं नंबर 3 की। बहुत ही चौंकाने वाली बात, कविता कौशिक नंबर 3 पर। सब कहते हैं कि घरवाले कविता कौशिक को टारगेट करते हैं, लेकिन पहले कविता कौशिक अपना निशाना साधती हैं, यानी कि पहले ये लोगों को टारगेट करती हैं, फिर ये खुद टारगेट होती हैं। कविता कौशिक को हमने देखा कि पिछले पूरे हफ्ते ये घर के अंदर अपनी लड़ाइयों की वजह से, फिर चाहे वो अभिनव के साथ हो, वो अली गौनी के साथ हो, वो जैस्मीन के साथ हो, पूरे हफ्ते कविता कौशिक ने कंटेंट दिया और किसी के बाप की नहीं सुनी। पर हाँ, पल पल इनका खेल बदलता नजर आया। बात करती हूं नंबर 2 और नंबर 1 की। नंबर 2 और नंबर 1 ये दोनों काफी समय से सेम चल रहे हैं। नंबर 2 पर है जैस्मीन भसीन, छोटे पर्दे की नागिन,
जो पहले तो बिल्कुल ही ऐसी नागिन थी जो अपना इच्छाधारी रूप नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसको पता नहीं चला था वो इच्छाधारी है। पर जैसे ही उसका सपेरा आया, यानी कि अली गौनी आया, वैसे ही इस नागिन ने अपना इच्छाधारी रूप ले लिया। जैस्मीन भसीन ने अपने रंगों को बदल लिया। जैस्मीन भसीन की बोली भी बदल गई। जो जैस्मीन भसीन पहले बहुत ही स्वीट और क्यूट वे में बोलती थी, अब वही जैस्मीन भसीन आग उगलती हैं और ऐसे कटाक्ष भरे शब्द वो बोलती हुई नजर आती हैं रुबीना के लिए, जिसको देखकर हैरानी होती है कि जो अली गौनी से आने से पहले जो जैस्मीन थी वो असल जैस्मीन थी या ये असली जैस्मीन है। कौन सी है असली जैस्मीन? खैर, बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर हमेशा की तरह इस बार भी रुबीना दिलायक हैं। रुबीना दिलायक के फैंस इनको लगातार बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हेटर जो रुबीना के लिए कहते हैं कि रुबीना कोई कंटेंट नहीं दे रही है, डम्बीना भी कहते हैं। लेकिन अगर ये डम्बीना होती तो जो इनके फैक्ट्स और लॉजिक होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते। और यही वजह है कि राहुल इनको शिक्षिका कहते हैं। शिक्षिका उसको कहते हैं जो नॉलेज का भंडार होता है, जिसके पास ज्ञान होता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि रुबीना के पास ज्ञान का भंडार है। जितनी एक्सीलेंट इनकी इंग्लिश है, शी इज वे टू गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, उतनी ही पकड़ इनकी हिंदी भाषा पर भी है। और इससे ये साबित होता है कि रुबीना नंबर 1 पर रहने की हकदार है। और इसी वजह से इतने समय से ये नंबर 1 पर लगातार चौकड़ी मार कर बैठी हुई हैं। और इस पोजीशन से ना तो ये हिल रही हैं और ना ही ये हिलेंगी। वोटिंग ट्रेंड भी यही साबित करते हैं कि रुबीना और बाकी सदस्यों के बीच में जो मार्जिन होता है वोट्स का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो भाई, ये थे लास्ट वीक की कंटेस्टेंट्स की रैंकिंग। अब जो रैंकिंग अगले हफ्ते आने वाली है उसमें बड़ा फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि बिग बॉस ने नया खेल चल दिया है, सीन को पलटा दिया है। ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से मात्र 4 नाम अगले पड़ाव में पहुंचेंगे और बाकी के बाकी सारे सदस्य अपने घर को पहुंचेंगे। लेकिन उसमें भी बिग बॉस का एक बहुत बड़ा झोल है, जिसका खुलासा हम बहुत जल्द हमारे चैनल पर करेंगे। पर दोस्तों, ये जितने भी सदस्यों के मैंने नाम लिए, जो इनकी रैंकिंग है, आपके अकॉर्डिंग किसकी रैंकिंग और अच्छी हो सकती थी या किसकी रैंकिंग और नीचे होनी चाहिए थी? कौन किस नंबर पर होना चाहिए था? किस कंटेस्टेंट को आप सपोर्ट करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बिग बॉस सीजन 14 की हर एक खबर को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? जाते जाते बेल आइकन को भी तो दबाइए, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक अपडेट पहुंच जाए और आप भी बिग बॉस सीजन 14 की हर खबर को जान जाएं। नमस्कार।